हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, क्लास 11th के स्कूल एग्जामिनेशंस बहुत पास हैं और ऐसे में मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ ऐसा बता दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। तो दोस्तों, आज यूनिट 6 ग्रेविटेशन फिजिक्स ऑफ क्लास 11th में क्या चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा एंड तक। ग्रेविटेशन जो हमारे सिलेबस की 6th यूनिट है दोस्तों, उसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहले आ जाता है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने जो प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 लॉज दिए हैं, उनकी स्टेटमेंट और तीसरे लॉ का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे लॉ में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट जब सन के पास होता है तो वो तेज चल रहा होता है और जब दूर होता है तो धीरे चल रहा होता है। तीनों की स्टेटमेंट्स और दूसरे और तीसरे की ये बातें आपको अच्छे से करनी है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप, विच इज स्मॉल जी इज कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इससे एसोसिएटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान देना बेटा, ठीक है। इसके बाद स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लैनेट और उसके वेरिएशन हाइट की वजह से। अगर हम प्लैनेट के सरफेस से ऊपर जाएं तो कैसे चेंज होगा, डेप्थ की वजह से अगर हम प्लैनेट के सरफेस के अंदर जाएं तो कैसे चेंज होगा, प्लैनेट के रोटेशन की वजह से और लैटिट्यूड की वजह से क्या चेंजेस आएंगे स्मॉल जी में, और प्लैनेट के शेप की वजह से। बेसिकली अर्थ की बात हम करते हैं तो अर्थ के शेप की वजह से। तो ये 4 जो पैरामीटर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक्स बच्चों। स्मॉल जी और उसके वेरिएशन में ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्मॉल जी और कैपिटल जी की रिलेशनशिप, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इन पे बेस्ड कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों हाइट, डेप्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लैटिट्यूड का तो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के डेरिवेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद जो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सैटेलाइट और सैटेलाइट से एसोसिएटेड पैरामीटर्स। सैटेलाइट क्या है, किस पर्पस से लगाई जाती है, क्या क्या काम एक सैटेलाइट कर सकती है, किस किस ऑर्बिट में हो सकती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या है, उनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्यों बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, इनके फॉर्मूलाज, उनका डेरिवेशन, उन पे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंड लास्ट एंड अ वेरी नाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एस्केप स्पीड ऑन अ प्लैनेट। बच्चों, एक प्लैनेट पे एस्केप स्पीड कितनी होती है, क्या होती है, अर्थ पे कितनी है, ये जानना जरूरी है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लैनेट पे खड़े होकर एक बॉडी को एस्केप स्पीड से फेंकते हैं तो क्या होगा, वो जस्ट एस्केप करेगी, मतलब बाहर जाके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अगर एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड देते हैं तो बाहर जाके भी कुछ स्पीड बचेगी, कितनी होगी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर हमने एस्केप स्पीड से कम फेंका तो क्या होगा, अगर हमने जो स्पीड दिया वो एस्केप स्पीड से कम है तो वो कुछ हाइट तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी, तो वो हाइट कितनी होगी। बच्चों, ग्रेविटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ये वो हैं जो आप मिस कर ही नहीं सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी प्रकार से हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए चाहते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।